गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे आप लोग सब अच्छे होंगे। सभी को मेरी तरफ से राम राम, राधे राधे। और जो आज का मैंने जो एक टॉपिक लिया है, व्हाट इज नेट इंटरेस्ट मार्जिन, क्या होता है इन बैंक के केस में। तो ये टेक्निकल टर्म है और कभी कभी इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा, तो मैं बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, थोड़ा ध्यान से सुनना। देखिए, इस फिगर में आप देख रहे हैं, मैंने बैंक लिया है, एक पर्सन है, ये पर्सन ही मानना। ठीक है, इधर आरबीआई लिखा है, मैंने डिपॉजिटर का पैसा लिखा है। अब क्या होता है कि बैंक बैंक देखिए दो तरीके से आपको लोन बांटता है। अब लोन कहाँ से लेगा बैंक? या तो डिपॉजिटर का पैसा जो जमा है, डिपॉजिट है बैंक में, उसका मैक्सिमम टर्म आप देखेंगे। जो आरबीआई क्या करता है, आरबीआई से पैसा लेता है रेपो रेट पे। ठीक है, रेपो रेट पे पैसा लिया, अभी जितना चल रहा है 6.50% चल रहा है। ठीक है, ये चल रहा है। और पर्सन को बैंक कितना पाच रहा है, मान लीजिए बैंक रेपो रेट से आरबीआई से रेपो रेट पे कितना लिया, 6.50 पे लिया। अब बैंक फिर क्या करता है कि मान लीजिए एक मतलब 9.50 पे दिया, ये लोन दिया और बोला कि हे पर्सन, आपको 9.5 का इंटरेस्ट मुझे देना पड़ेगा। तो इन दोनों का जो ये डिफरेंस होता है ना, 3% का डिफरेंस होता है, तो इसी को हम नेट इंटरेस्ट मार्जिन कहते हैं, एनआईएम कहते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसी 3% में से बैंक अपने एम्प्लॉय को सैलरी बांटता है और जो बहुत सारी चीजें होती है वो करता है। तो यही चीज होता है आपका नेट इंटरेस्ट मार्जिन। ठीक है, मैक्सिमम टाइम बैंक आरबीआई से लोन लेता है, जो रेपो रेट पे लोन लेके, और फिर आपको पर्सन को जो लोन बांटता है उस पर इंटरेस्ट कमाता है। तो उन दोनों का डिफरेंस को ही नेट इंटरेस्ट मार्जिन कहते हैं। इसी नेट इंटरेस्ट मार्जिन से ही